हमारा दोष क्या है, जो ये गंदा पानी आता है और 15 साल से हम ये पानी पी रहे हैं। आज ये पानी देखो सफेद सफेद दिख रहा है, ये पानी बिल्कुल ये तेजाब है, ये तेजाब बिल्कुल सफेद पानी है ना, वो दिखता है। ये जमीन बढ़ रही है, ये जल गई पूरी जमीन खत्म हो गई। देखो ये सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये पानी बिल्कुल, ये देखो आप, ये घास लगता ही नहीं है। ये देख लो आप, पूरा बड़ी हुई है, सारी जमीन बड़ी हुई है। ये देख लो, ये जमीन देखो, ये सफेद सफेद है, ये तेजाब है, पूरा जमीन बल गई। देखो अगर ये अभी जेठ का महीना है, ये शायद ये लगने से ये पौधे ये घास उग रहा था। अगर ये पानी अच्छा होता तो ये घास लगनी थी। अब खेती करने में जब घास लगती है, ये घास कहाँ गई? अगर ये पानी परिषद में कहते अच्छा है तो अच्छा पानी, घास क्यों नहीं लगी? पिछले 15 सालों से ये काला काला बहता पानी कई किसानों के खेत खराब कर चुका है। साथ ही जिन खेतों के अंदर घुसा वहां के पेड़ जला दिए, जिन गांवों के बीच में आया वहां के तालाब खराब कर दिए, और जिन गांव के कुओं के आसपास आया उन कुओं के पानी को जहरीला कर दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करेंगे, सोई हुई सरकार, प्रशासन और जिम्मेदार लोगों को जगाने में हमारी मदद करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दर्द। माता जी, पीने पानी कुएं को काम लोगे? अच्छा, और ना होगो फेरो ना हो गयो। हां, ये पानी को कितो नुकसान होयो? कोजी पानी घणो ही होयो। खेती खराब हुई लोगों की? खेती तो खराब ही हुई। हां, खेती खराब हुई। ना पानी पड़ गो तो हमें माटो कटू लाओ, पानी आगे लावे 1000 रुपया दे तो नवे नहीं, 1500 रुपया दे नवे। एन के करते मरा बेरो बिगड़ को। ये पानी को कितो मतलब किसान का खेत कितना खराब हुआ? खेत हुई मां बड़ी जिंगत खराब होगा। ए बड़ो करियोड़ी रीवी है जो हम दूसरी खेती कौन में? हां, जमीन खराब होगी सब। हां, जमीन खराब है, ये पानी पूरी खराब है। ये पानी बढ़िया जिंगे तो नुकसान होगो। हां, नहीं बढ़िया जिंगे नुकसान नहीं हुई। अच्छा, आप ही गांव में कितना बन हो रहे हो? मन 60 भर गई हुई। 60 भर गया? हाँ, पहले खेती होती खूब हम गंदे पानी आने पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान हो गया, फायदा करो तो करो थे। जब भी कोई व्यक्ति पूछता है तो ये अपना दर्द सुनाते हैं, लेकिन इन लोगों के अथक प्रयासों के बाद भी ना ही कोई ऐसा सलूशन मिल पा रहा है। जोधरी नदी का जो नुकसान किसानों को हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसान जो हैं खड़े हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमराराम। अच्छा, अमराराम जी, ये कितने समय से पानी आ रहा है? पानी ये 15 साल से आ रहा था। हाँ। 15 साल से ये हमारा पूरा तालाब वगैरह सब खराब हो गया। डोली यहाँ से दवा मेलबा डोली और यहाँ अभी तो कल्याणपुर पहुँच गए। बीच में अरबा और कल्याणपुर उनका भी तालाब खराब हो गया। ये बिल्कुल, ये पशु पक्षी जो है, जीव जंतु सब पीते हैं। ये हिरण बहुत है हमारे यहाँ, 1500 हिरण है जंगल के अंदर, वो सारे ये गंदा पानी पीते हैं। ये पानी मर गए, कई तो जीव जंतु मर रहे हैं। ये तो खराब पानी है, फैक्ट्री का पानी है, ये तो बहुत बिल्कुल गंदा पानी है। लोगों ने इसका मतलब कब कैसे विरोध किया? विरोध तो कई बार, हम 20-25 दिन तो पहले वो अशोक जी मुख्यमंत्री जिस टाइम तो हम हड़ताल पर बैठ रहे, ये बॉर्डर पर 1 महीना बैठे रहे हड़ताल पे। अच्छा, ये बाड़मेर जिला शुरू हो जाता है? हाँ, बाड़मेर जिला शुरू हो जाता है यहाँ से। ये मतलब जिला जोधपुर 1 किलोमीटर पड़ता है, बाद में बाड़मेर पड़ता है। पानी पूरा जोधपुर का? पानी पूरा जोधपुर का है और 1 किलोमीटर यहाँ का नुकसान पूरा भुगते हैं हम। और है बड़ा नाला फैक्ट्री का पूरा भी पानी पूरा कोई बोलते हैं पूरा नाले से आता है। ये बोलना नाले बनाए हुए हैं इस फैक्ट्री के अंदर। सलावास भिड़े है, सलावास के पास में पूरे बना दो, कोई चौकीदार लगा दो तो वहाँ से पानी आता है पूरा बिना ट्रीटमेंट पानी आता है। यहाँ जंगल था पहले तो, बहुत जाना थी फौजी साहब, बहुत गजब की जाल थी, पूरी भी जाना खत्म हो गई। यहाँ हमारे 10 किलोमीटर के अंदर पूरी जाल रुकावड़ी बढ़ गई। ये मतलब ऐसे कठोर परगसैनी और बावलिया खराब, ये गंदा, ये बावलिया रहे और जाना पूरी खत्म हो गई। जाल थी बढ़ गई, वो पड़ी, ये जाल इसके साइड में दिख रही बढ़ गई। ये बावलिया बने नहीं। सोचते हैं मुख्यमंत्री कौन बने, प्रधान कौन बने, उप प्रधान कौन बने, यही लगे रहते हैं। ये तो कोई मोदी जी बोलते हैं प्रधानमंत्री मैं बनूं, राहुल जी बोलते हैं प्रधानमंत्री मैं बनूं। आज एक दिन उनकी 4-5 यहाँ ढालो लाकर बोल दो कि भाई एक दिन हम डोली गांव में रहेंगे और एक रात बिता दे कोई भी अफसर। जो बाहर से रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो क्या वो रात भर रुमाल बांधते हैं, डुबकियां बांध रखते हैं। यार तुम्हारी इतनी क्या बात आती है? ये इतना गाँव बात है, कुछ आदमी है नहीं तुम्हारे गाँव का। मैं गाँव के अंदर आदमी क्या करें? 15 साल से हम ऐसी मार झेल रहे हैं, 15 वर्ष हो गया इस मार। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो है प्रकृति के साथ साथ लोगों के खेत नष्ट हो रहे हैं, वनस्पति नष्ट हो रही है, वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। आज ये पानी देखो सफेद सफेद दिख रहा है, ये पानी बिल्कुल ये तेजाब है, ये तेजाब बिल्कुल सफेद पानी है ना, वो दिखता है। ये जमीन बढ़ रही है, ये जल गई पूरी जमीन
पूरी जमीन खत्म हो गई। देखो ये सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये पानी बिल्कुल, ये देखो आप, ये घास लगता ही नहीं है, ये देख लो आप पूरा, ये बनी हुई है, सारी सारी जमीन बनी हुई है। ये देख लो, ये जमीन देखो, ये सफेद सफेद है, ये तेजाब है, पूरा पूरा जमीन बन गई। देखो अगर ये अभी जेठ का महीना है, ये शायद ये लगने से ये पौधे ये घास उगना था। अगर ये पानी अच्छा होता तो ये घास लगनी थी। अब खेती करने जब घास लगती है, ये घास कहाँ गई? अगर ये पानी प्रशासन कहते अच्छा है तो अच्छा पानी, घास क्यों नहीं लगी? गांव के अंदर ऐसे ऐसे घर हैं जिनके घरों के पास पानी पहुंच चुका है। परिवार जब बाहर बैठता है तो वो खुले मुंह से सांस भी ठीक से नहीं ले सकता। इस प्रकार की गंदगी इस पूरे गांव में फैल चुकी है। वो बोले अब हाल भी बड़ी नहीं दोस्तों, जिस जोजरी नदी के गंदे पानी की वजह से खेतों में उनकी फसलें थी वो बर्बाद हो गई, खेतों में आना जाना है वो दुभर हो गया, घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया। वहीं पर जो पेड़ पौधे थे हरे भरे, मेरे पीछे खड़े आप जो रोइडे का पेड़ है वो देख रहे हैं, ये पूरे पेड़ जल गए हैं। ऐसे हजारों पेड़ हैं और कई सैकड़ों बीघाओं के अंदर जो लोगों के पेड़ थे, वर्षों पुराने पेड़ थे, वो यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव करता है, वो जिंदा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं वो जल रहे हैं। लेकिन इन सारी दुविधाओं से अपनी हृदय के अंदर घात ले रहे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आइए हम मिलाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं सरुण जी पटेल, जो लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू हो, चाहे यहाँ पर जोजरी का जो गंदा पानी आ रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी हो, या यहाँ के लोगों को वन्य जीव और वन के बारे में और पर्यावरण संतुलन के बारे में जागरूक करना हो, उसके ऊपर कई समय से काम कर रहे हैं। सरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरुण जी, किस प्रकार की जो है परिस्थितियाँ ये यहाँ पर पैदा हुई है? परिस्थितियाँ ऐसी हैं साहब कि आपको एक एक खेत के अंदर जो है वो 100 पेड़ आपको गूगल मैप के अंदर नज़र आ जाएंगे। जो बायोडाइवर्सिटी का ह्रास है, लोगों को अपनी समस्याएं नज़र आती है, लेकिन यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है और जो यहाँ की वनस्पति है वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। जो वन्य जीव है वो गंदा पानी पी करके मर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, नहीं सरकारों तक वो आवाज़ पहुँचा सकते हैं, नहीं उनकी कोई आवाज़ पहुँचाने वाले हैं। यहाँ ये जो कंडीशन है पेड़ों की, रोइडा इस पानी के प्रति इतना सेंसिटिव है कि एक बार इसकी जड़ के अंदर ये जो केमिकल का पानी लग जाता है तो ये रोइडा उसी साल मर जाता है। तो जहाँ पे ये जहाँ नई ज़मीन के अंदर ये पानी पहुँच रहा है वहाँ रोइडा सबसे पहले जल रहा है। और मेरे इस एरिया के अंदर धवा से लेकर के डोली बॉर्डर तक फिलहाल जो 6 किलोमीटर का एरिया है उसमें जो है वो पेड़ जले हुए खड़े हैं, जो आपको गूगल मैप से नज़र आ जाएंगे। और हमने एक एक पेड़ का जो है वो GPS लोकेशन के साथ फोटोग्राफ्स लिए हैं। करीब 2000 रोइडों के पेड़ के फ़ोटो हमारे पास हमने GPS के साथ लोकेशन के साथ लिए हैं और अभी भी हमारा काम जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ की जैव विविधता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण पूरा खत्म हो रहा है। रोइडा सबसे पहले जलने वाला पेड़ है, उसके बाद जो है वो कैर और जाड़े ऐसे पेड़ है जो भयंकर 50 डिग्री तापमान में भी जो है वो 30 डिग्री तापमान उसके अंदर रहता है और उसके अंदर हजारों वन्य जीव रहते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो पर्यावरण है, इन पेड़ों से मिलके बनता है। और ये रोइडा जो है वो इलीगल है। सरकारी दस्तावेज में अगर कोई इंसान इस पेड़ को काटता है, कोई किसान इस पेड़ को काटता है तो उसको सजा है, उसको जुर्माना लगता है और जेल होती है। लेकिन ये जो पेड़ है ये बिल्कुल सरकार ने जलाए हैं, जोधपुर के प्रशासन ने जलाए हैं, जोधपुर के जो जितने भी डिपार्टमेंट है, जो जितने भी नेता है, जितने भी सब लोग इसके जिम्मेदार हैं इसकी मौत के। पर अब इसके लिए क्या किसान को कोई मुआवजा देगी सरकार? ये पेड़ गूगल मैप से नज़र आते हैं कि ये जोजरी से जले हुए पेड़ है, जोजरी के गंदे पानी से, क्योंकि इसी साल इस ज़मीन पे पानी आया है तो ये बिक रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसान के खेत में सूखा पेड़ क्या काम का, ये सड़ रहा है, इसलिए किसान इसको काट के जो है वो यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर ये पेड़ यहाँ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे कुछ खेजड़ियाँ बचेगी, वो भी 4-5 साल में इस गंदे पानी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ये मुद्दा किसान जो है वो खेती कर रहे हैं, जहर अपने अंदर शरीर में ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो वाइल्ड लाइफ और यहाँ की जो वनस्पति है उसका मैटर इतना बड़ा है कि कोई भी ना तो कंजर्वेशन एजेंसियाँ इस पे काम कर रही है, नई जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, उनका भी इस पे कोई भी ध्यान नहीं है। जोजरी नदी का गंदा पानी जो ट्रीटमेंट हुए बगैर इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट हुआ होता तो ये विषम परिस्थितियाँ हमें देखने को नहीं मिलती। चाहे इस पानी का ठहराव है, वहाँ जाके आप देखें ज़मीन जली हुई दिखेगी,
चाहे जिन खेतों के अंदर पानी घुसा है वहाँ पे पेड़ जड़े हुए मिलेंगे। आखिर क्या कारण है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? पुरानी टाइम को बहुत की पीढ़ियों को अब वो गंदो पानी आ गो यूं में सब खराब है। आना वो बेरो खराब होगो जो मीठा पानी लेने बमी हम आव दो बाई लीक होगी जो गंदे पानी भी में जावे ये ना गंदे पानी बनवा आ लेनी खराब होगी हाथ वर्गो आज को कोई पाछे मारे मशीन नहीं बदम खरीदा बदम आज आ पड़ियो देखो बदम खरीदा भाई बदम खरीदा ना करदा ना पाछे मारे राज लगाई मशीन ना हुई सुईदा मारे राजे हुआ हैंग पानी घणी आंदो हमें वो को जो पानी आयो के बेड़े में पड़ गो ना बेरो ना हुआ बो ना हुयो न के आयो राज को पानी यूं राज के पानी आंदा ना कुएं में आ छोड़ियो नहीं टैंकर ले जाऊंगा हमें टैंकर कहाँ ले जाए वो पानी बढ़ गो बिंगमा नलकिया में पानी की तो मैं ते मरा लोट पानी नहीं गाते कोनी 1500 रुपया दे टैंकर का अरे बे लावे किलानपुर लावे ठेर सहायता करो तो करो पानी हो तो कौन टैंकर का रुपया 1500 लाओ कहाँ कार पर में करा कहाँ गांव के कुएं तालाब सब का पानी इस गंदे और केमिकल युक्त पानी की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ना यहाँ पर कोई जांच हुई है ना कोई बात कितनी बीमारियां फैल रही है उसका आंकड़ा तो जब बीमारी रूप ले लेगी विकराल तब पता लगेगा। तालाब ये कितना पुराना है? ये बरसों पुराना पुरखों का तालाब है और धवा जो कि एक पंचायत समिति है और बहुत बड़ा कस्बा है उसकी जनसंख्या के साथ साथ ये आसपास के गांवों की भी प्यास बुझाता था और बहुत बड़ा तालाब सुंदर तालाब था। ऊपर पहाड़ के ऊपर महादेव जी का मंदिर था और मीठे पानी से इस पूरा कैचमेंट एरिया था और शुद्ध एरिया रहता था। अब एक तो ये हुआ कि पानी जोधपुर का जो नहर का पानी आता है पूरी पब्लिक जो है उस पर डिपेंड हो गई क्योंकि ये पानी का स्रोत जो था वो बारिश से भरता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बुजुर्गों का सिस्टम था अब ये ख़राब हो गया है। तो ऐसे इस नदी की वजह से कम हमने जो डेटा निकाला है उसमें 40 तालाब जो है वो इस नदी की गंदगी से भरे पड़े हैं जो कि किसी समय क्या 10 साल पहले तक ये तालाब जो है वो 10-15 साल पहले तक जो है लोगों की पानी की आपूर्ति करते थे और वन्य जीवों की प्यास बुझाते थे। जोधपुर के जो बनाड़ है वहाँ से लेकर के लास्ट कल्याणपुर तक हमने एक गूगल अर्थ के अंदर ट्रेल डाला है जिसमें ये जो जल स्रोत थे तालाबों के वो ख़राब हुए हैं। और ये धवा पंचायत समिति का मेन तालाब धवा गांव का मुख्य तालाब यहाँ से जोजरी नदी करीब 2 किलोमीटर दूर है लेकिन उसका सीधा प्रवाह जो है जब बारिश आती है तो इस तालाब के अंदर आता है और ये तालाब पूरा भरा रहता है। अब हम जून महीने में है, पिछले साल जुलाई के अंदर ये तालाब भरा था और अब तक ये तालाब जो है ये गंदा है और जब बारिश आएगी तो उस बारिश के अंदर ये तालाब फिर से पूरा पानी से भरेगा और ऐसे सैकड़ों तालाब इस धवा गांव के अंदर पूरी पंचायत समिति के अंदर कम से कम 20 तालाब जो है वो इस तरीके से गंदे हो रहे हैं। जिस हिसाब से आप यहाँ पर बात करो यहाँ पर वन्य जीव किस किस प्रकार के हैं? जब एक 1990 के अंदर एक किताब छपी हुई है वाइल्ड लाइफ को लेकर के उस किताब के अंदर ब्लैक बग की संख्या छापी गई है। राजस्थान के अंदर कहाँ ब्लैक बग थे और आपको जान के हैरानी होगी ताल छापर जो कि ब्लैक बग सेंचुरी के नाम से जाना जाता है उस ईयर में यहाँ धवा के अंदर जो है वो धवा डोली जो वाइल्ड लाइफ एरिया है इसके अंदर 3000 ब्लैक बग की काउंटिंग है जबकि ताल छापर के अंदर सिर्फ 2000 की काउंटिंग थी। तो आप सोचो जो पूरे अब राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी ब्लैक बग की सेंचुरी है उसके मुकाबले में धवा के अंदर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी। उसके साथ साथ चिंकारा, लोमड़ी, सियार, भेड़िए और बहुत सारी 150 से अधिक जो बर्ड स्पीसीज़ है वो यहाँ पे पाई जाती है। वो सारी की सारी ये पानी पीती है और बहुत ज़्यादा संख्या में मरी है और अब भी मर रही है। ये गंदा पानी पीने के बाद में जब ब्लैक बग है जो धूप के अंदर गर्म पानी ये केमिकल पी लेता है तो कुछ दिन बाद में उसकी जो है बीमार होकर के मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे जानवर मरे हैं जो पेट फूल के और बिना किसी अटैक के वो मरे हुए पाए गए। दोस्तों देखते हैं इस गंदे पानी से सिर्फ इंसान ही नहीं प्रभावित है, सिर्फ इंसानों की खेती नहीं प्रभावित है, खेतों में खड़े पेड़ चाहे वहाँ खेतों में घूम रहे तरह तरह के वन्य जीव पशु पक्षी सभी प्रभावित हैं। ये हाल हुआ है सिर्फ जोधपुर से विस्थापित होने वाला गंदा पानी जो बाड़मेर के अंदर घुसता है और बाड़मेर के कई गांवों को इसकी चपेट में ले लेता है। इसके ऊपर ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से इसको ट्रीटमेंट करके और शुद्ध पानी को छोड़ा जाए और गंदगी है उसको जो है निकाल लिया जाए,
ना ही इस प्रकार के कोई प्रशासन और यहाँ के जो लोकल, अगर हम बात करें राजनेता हो चाहे सरकारें हों, कोई भी आगे आ रहे हैं कि इन गांवों की और इन लोगों की जो समस्या है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इस समस्या को समाधान किया जाए। बशर्ते आप लोगों से एक वो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे और स्वयं सरकार, प्रशासन और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको जगाने का प्रयास करेंगे। बेगुनाह लोगों के ऊपर बरस रहा ये कहर, बेगुनाह प्राणियों के ऊपर बरस रहा ये कहर, जिसके ऊपर लगाम लगाई जा सके और इस गंदगी से लोगों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। समय पर रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ जाएगी जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ भी फिर हाजिर होऊंगा। आप लोग वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।